दोस्तों, कलयुग में जिंदा हो रहा है भगवान कल्कि का घुड्ढा। इसके बाएं पैर में गड्ढा है जो अपने आप भर रहा है। इसके भरने पर भगवान कल्कि प्रकट होंगे। जी हां दोस्तों, ये एकदम सच है दोस्तों। भगवान विष्णु को जग का पालनहार कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तब तब भगवान विष्णु अवतार लेकर उस संकट को दूर करते रहे हैं। वामन अवतार, नृसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, रामावतार, कृष्ण अवतार, ये सभी इस बात का सबूत है। हिंदू शास्त्रों में भगवान विष्णु के अवतारों का उल्लेख किया गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार अंतिम अवतार होगा जो वे कलयुग में लेंगे, और यह अवतार लेना अभी बाकी है। कलयुग के खात्मे के साथ ही नए दौर की शुरुआत हिंदू धार्मिक मान्यताओं में लिखी, पढ़ी और बताई जाती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का जिक्र भी होता है, जो कलयुग के द्वार में पाप का नाश कर एक बार फिर पृथ्वी पर रामराज्य की स्थापना के लिए लौटेंगे। जयपुर में 250 साल से ज्यादा पुराने कल्कि मंदिर से जुड़ी भी कुछ मान्यताएं और चर्चाएं हैं। इन मान्यताओं में कल्कि अवतार के साथ एक पीले संगमरमर का अश्व भी जुड़ा है, और दोनों के साथ जुड़ी है एक दिलचस्प कहानी, जिसके पूरा होने के साथ ही धरती पर भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतरित होंगे। और दोस्तों, ये कहा जाता है साल भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि परकोटा क्षेत्र में हवा महल के सामने मंदिर का निर्माण दक्षिणायन शिखर शैली में कराया गया था। यहाँ भगवान कल्कि के स्वरूप को प्राण प्रतिष्ठित किया गया। साथ ही मंदिर के अहाते में एक छतरीनुमा घुमटी में पीले संगमरमर से बनी अश्व की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी, जिसके पिछले पैर का खुर खंडित है। मान्यता है कि ये अश्व के पैर में एक घाव है। समय के साथ साथ ये घाव भरता जा रहा है, और जिस दिन ये घाव पूरी तरह भर जाएगा उसी दिन भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतरित होंगे। राजस्थान के गुलाबी नगर कहे जाने वाले शहर जयपुर में वैसे तो तमाम मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर के बारे में हर कोई नहीं जानता होगा। दरअसल यह भगवान के उस अवतार का मंदिर है जिनका अभी तक जन्म भी नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस भगवान का ये मंदिर है वे उस समय आएंगे जब कलयुग अपने चरम पर होगा, और कलयुग में तमाम पापियों का विनाश करेंगे। आज हम आपको ऐसे भगवान के मंदिर के बारे में बताएंगे जो भगवान विष्णु के भावी 10वें अवतार हैं। कई लोग दावा करते हैं कि यह दुनिया में भगवान कल्कि को समर्पित एकमात्र मंदिर है। कल्कि मंदिर को स्थानीय रूप से कल्कि मंदिर कहा जाता है, और यह भगवान कल्कि को समर्पित है जो मानव रूप में भगवान विष्णु के अंतिम और भावी अवतार हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कल्कि दुनिया को बचाएंगे और हम सभी को सतयुग में ले जाएंगे। यह मंदिर पूरी तरह दक्षिण शैली में बना हुआ है, और यह पूरी दुनिया में भगवान कल्कि का पहला मंदिर माना जाता है। इस मंदिर को वर्ष 1750 में जयपुर के संस्थापक महाराज सवाई जय सिंह ने बनवाया था। खास तरह के पत्थरों से निर्मित यह मंदिर पत्थरों को जोड़ने के लिए बहुत ही कम छूने के उपयोग के साथ बनाया गया है। करीब 275 साल पुराने इस मंदिर में भगवान कल्कि की मूर्ति स्थापित है, और साथ ही भगवान कल्कि के भविष्य के वाहन की भी एक मूर्ति देखने को मिलती है। उस वाहन की मूर्ति पर आज भी हमें जीवित होने के प्रमाण देखने को मिलते हैं। उस रहस्यमय मूर्ति के बारे में अधिक जानने से पहले हम उस राजा के बारे में जानते हैं जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को बनाने वाले महाराज सवाई जय सिंह हिंदू धर्म में बताई गई भविष्यवाणी पर विश्वास रखते थे, जिसमें कहा गया है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे। महाराज सवाई जय सिंह न केवल एक कुशल प्रशासक थे, बल्कि कला प्रेमी और दूरदर्शी वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने जंतर मंत्र जैसी कई टाइम ऑब्जर्वेटरी देश भर में बनवाई, जो उस समय खगोलीय गणनाओं के लिए दुनिया की पहली और अनोखी वेधशालाएं थीं। भारत को गणित, ज्योतिष और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बनाने वाले ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले राजा जय सिंह ने भगवान कल्कि का यह मंदिर बनवाया। वैसे तो महाराज जय सिंह ने अपने शासनकाल में कई मंदिरों का निर्माण कराया, लेकिन इस मंदिर के निर्माण के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य वेदों के ज्ञान का प्रतीक बनाना था। कहते हैं
वेदों की जितनी गहरी समझ महाराज जयसिंह को थी, उतनी शायद ही किसी और राजा को रही हो। मंदिर और उसके घोड़े की स्थापना में एक दिलचस्प पहलू यह है कि महाभारत काल के अश्वमेघ यज्ञ के बाद महाराज जयसिंह द्वारा कराया गया अश्वमेघ यज्ञ सबसे भव्य धार्मिक अनुष्ठान माना गया। कहते हैं महाराज जयसिंह ने यह अश्वमेघ यज्ञ जयपुर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए करवाया था। इस यज्ञ में बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य उपस्थित हुए, जिन्होंने अपनी गणनाओं के आधार पर कहा था कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार इसी धरती पर जन्म लेंगे। इसी सुझाव के आधार पर सवाई जयसिंह ने भगवान कल्कि का मंदिर बनवाया और 1739 ईसा पूर्व में अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा इस मंदिर में स्थापित किया। अब बात करते हैं इस मंदिर की सबसे रहस्यमय और जिंदा मूर्ति की, यानी उस श्वेत घोड़े की। दरअसल इस मंदिर के एक कोने में एक घुमटी बनी हुई है, जिसके ऊपर नक्काशीदार छतरी है। इसी घुमटी के अंदर संगमरमर का एक घोड़ा बना हुआ है, जिसके एक पैर पर चोट का निशान है। अब आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या खास बात है। हो सकता है यह निशान मूर्ति को बनाते समय बना हो, लेकिन आपको बता दें, इस चोट का आकार पहले काफी बड़ा था और धीरे धीरे यह छोटा होता गया। मतलब यह घाव समय के साथ भर रहा है। इस मूर्ति के साथ एक मान्यता जुड़ी है कि जिस दिन यह चोट पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, उसी दिन भगवान कल्कि का अवतार होगा। पहली बार जब मंदिर के पुजारियों का ध्यान इस घाव की ओर गया तो उन्होंने इसे भरने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। कुछ समय बाद जब पुजारियों ने इसे दोबारा देखा तो इसका आकार थोड़ा कम हो गया था, जैसे यह घाव अपने आप भर रहा हो। तब से इस मूर्ति पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संगमरमर पर मौसम के बदलावों का असर होता है, जिससे उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है। यह प्रक्रिया हजारों सालों में होती है और संभवतः इस मूर्ति के आकार में आया बदलाव भी इसी वैज्ञानिक तथ्य से जुड़ा हो। अब सवाल उठता है, क्या सवाई जयसिंह द्वारा बनवाया गया यह मंदिर सचमुच भविष्य में होने वाले भगवान कल्कि के अवतार की सच्चाई को दर्शाता है, या यह केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है? क्या यह रहस्यमय घोड़ा भविष्य में कल्कि अवतार की सहायता करेगा, या यह केवल एक साधारण मूर्ति है? इस मंदिर और इसकी अद्भुत मूर्तियों के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आप मानते हैं कि भगवान कल्कि का अवतार होगा, जैसा कि इस मंदिर के रहस्यों में संकेत मिलता है? अगर आपको यह वीडियो और इसकी जानकारी दिलचस्प लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही रोचक और रहस्यमय विषयों को आपके सामने ला सकें।